नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाणा में चुनावी तारीख नज़दीक है, मतदान होना है। अब हमारी मौजूदगी वल्लभगढ़ में है। वल्लभगढ़ में दिल्ली के दीपक भैया हमारे साथ जुड़े हैं और क्यों आए हैं उनसे पूछते हैं। भगवाधारियों की आवाज़ उठाने आए हैं और कोई कारण नजर आता है, बात कर लेते हैं, पूछते हैं। हरियाणा में चुनाव भी है, कैसे देखते हैं? हरियाणा में चुनावी माहौल है, वल्लभगढ़ में मौजूदगी है, आने का कारण बताइए और क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में क्या तीसरी बार बीजेपी की सरकार? सुनो भाई साहब, सुनो, तीसरी बार आई मोदी सरकार। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वल्लभगढ़ का विकास आगे बढ़ाना है, मूलचंद शर्मा को लाना है, हरियाणा का भविष्य उज्जवल बनाना है, तो कमल खिलाना है। जोरदार तालियां बजाओ बेटा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर सच्ची मुच्ची में राम जी आ गए तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। देखो भाई साहब, वल्लभगढ़ में अभी भैया चुनाव के नतीजे को उस तारीख को आ रहे हैं 8 तारीख को 5 बजे के बाद जिस टाइम पे मंदिरों में शंखनाद होना शुरू हो जाए, जिस टाइम पे भगवा के नारे लगने शुरू हो जाए, मैं आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी और योगी की, और जब ये अपने नवाब सिंह सैनी साहब की जीत होती है, योगी जी की जीत होती है, मोदी जी की, तो बीजेपी की सबसे अच्छी खासियत बता रहा हूँ, अंतरात्मा से आपके ताली बजनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है भारत माता की। जो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है सबका साथ और सबका विकास। बीजेपी कहती है जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी कहती है हर हर महादेव। एक बात बताओ, ये जय श्री राम और हर हर महादेव बीजेपी का लोगो है क्या कोई? अरे ये मेरे भाई सनातन की पहचान है। तो हिंदुस्तान में एक ही पार्टी बची है जो हिंदुओं के लिए खड़ा होती है, जो भगवाधारियों के लिए खड़ा होती है, जो विकास करती है, जो कहती है माता और बहनों को पूजो, जो कहती है बाप की इज्जत करो, जो कहती है माँ के साथ जन्मदिन मनाओ, जो कहते हैं बहन बेटी की इज्जत करो। अगर ऐसी पार्टी धर्म और देश के लिए काम करेगी, ऐसी पार्टी सबके लिए काम करेगी, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं मूलचंद शर्मा जी के साथ हूँ। एक बात बता दूं, ये चुप रहने वाले जो जागरूक हिंदू नहीं रहे, उसी के चक्कर में देश गुलाम रहा है। आप लोग को ये भी तो पता हो कि कोई धर्म के लिए, देश के लिए अगर आवाज उठा रहा है, तो भाई साहब हिंदू होकर उसकी कम से कम सपोर्ट तो कर दो, चाहे कैमरे में नहीं आके बोल रहे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि भाई साहब अगर बुरा मत मानना, हिजड़े वो नहीं होते सड़क किनारे खड़े होते ताली मारते हैं, वो लोग तो भाई साहब अपने रोजगार के लिए खड़े हैं। हिजड़े वो होते हैं कि जब मैं राम का नाम ले रहा हूँ और आप लोग राम के नाम के बाद भी पलट के राम राम नहीं बोल रहे और ताली नहीं बजा रहे, वो लोग हिजड़े होते हैं भाई साहब। सबका साथ सबका विकास, लेकिन हरियाणा में पहलवान, किसान और युवा तीनों परेशान बीजेपी की पार्टी से। अग्निवीर से भी परेशान है, कह रहे हैं जाएंगे इस बार। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, चलो आपका हो जाएगा तो मुझे बता देना, कहने दो जो कह रहे हैं। एक बात बता दो, मोदी जी से कांग्रेस परेशान, मोदी जी से झाड़ू पर, पहले सुनते जाना, बीच में टोकोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी से कांग्रेस परेशान, मोदी जी से झाड़ू परेशान, मोदी जी से अखिलेश परेशान, मोदी जी से मायावती परेशान, मोदी जी से टीएमसी परेशान, मोदी जी से 32-34 चिरकुट पार्टी परेशान। मतलब चाणक्य जी की एक किताब में लाइन लिखी है, क्या लिखी है? कि जब सारा विपक्ष एक तरफ खड़ा हो जाए तो समझ जाना कि अब की बार नेता ईमानदार आके खड़ा हो चुका है। देख रहे हो, ताली नहीं बजाई ना अभी तक। अब इन लोगों को तो बोलना पड़ता है। मैंने जो बात बोली, ये सोए हुए हिंदू है, इनको मोमिन खान जैसा बंदा जगाएगा आके, जब घर घुस के कहेगा कि मंदिर में से अपनी फोटो हटा के फेंक। कैसे आदमी यार मामन खान। अरे माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम एक बात बताओ, आज ये लोग कहते हैं कि एक बार मोदी और योगी चला जाए, ओवैसी क्या कहता है, मोदी और योगी चला जाए, तुम्हें कौन बचाने आएगा। वो कुछ गलत नहीं कह रहा भाई साहब, वो कुछ गलत नहीं कह रहा। क्योंकि अगर ये लोग सत्ता से चले गए ना, तो जितने दोगले हिंदू है, बुरा तो वो मान रहा होगा जो दोगला होगा। मैंने नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम लिया भाई साहब? नहीं जी, नहीं, भाई साहब सच्चाई बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। एक सच्चा मुसलमान जो कुरान को मानता है और राम को मानता है, सच्चा, सऊदी में बैठा है, रुक जाओ भाई साहब, जो अहमद बोलो, सच्चा मुसलमान जो कुरान को भी मानता है और राम को भी मानता है, उस पे एक बार को विश्वास कर लेना। मगर भाई साहब दोगले हिंदू पे विश्वास मत करना, दोगला हिंदू ज्यादा खतरनाक होता है। सही बात। वो क्या करेगा कि यहाँ आके दिन में खाना खाएगा और रात को जाके राहुल गांधी का खाना खाएगा। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? और जहाँ 500-1000 रुपए दिए वहां चला जाता है। अरे मूर्खो, 56 इस्लामिक कंट्री जो है इन्होंने अल्लाह के नाम पे बसा ली, हमने रोका? हमने रोका भाई साहब? नहीं रोका। अरे अगर मेरा हिंदुस्तान मोदी, योगी, नवाब सिंह सैनी
हेमंत बिस्व शर्मा और ऐसे नेताओं के नाम से अगर हमारा देश चलना चाहता है, हरियाणा चलना चाहता है, बल्लभगढ़ चलना चाहता है, तो मैं गर्व से कहता हूं मैं भगवाधारी हूं और भगवाधारियों के साथ मरते दम तक खड़ा रहूंगा। आप मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मूलचंद शर्मा जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, विरोधी लहर चल रही है, लिपट ना जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी विरोधी लहर है इस वक्त देश के अंदर पूरी। चलो आपकी बात खत्म हो गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बना है? नरेंद्र मोदी। ये कह रहे हैं मोदी के विरोध में लहर चल रही है। मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी कह रहा है। अरे राहुल गांधी तो गांजा पी के बोलता है, क्योंकि हम राम के भक्त हैं, हम श्याम के भक्त हैं। और वो कौन सा कोई राष्ट्रपति लग रहा है हमारे देश का? मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, गांजा बोला है। जब उसको ये नहीं पता कि मोदी जी को गाली बकनी है, देश के प्रधानमंत्री को, जब वो देश के राष्ट्रपति को अपशब्द बोल देता है। देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, कौन सी दुनिया में हो। उन्होंने उनके ऊपर भी सवाल उठाया हुआ है। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। क्या? वही तो मैं, हाँ सुन तो लो, वही मैं कहना चाहता हूँ। जो बंदा राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, सभापति की जो हेड होता है उसकी मिमिक्री करता है, उसकी बातों की क्यों करते हो तुम लोग? आप लोगों ने केजरीवाल केजरीवाल करके केजरीवाल को चढ़ा दिया चने झाड़ पे। आज केजरीवाल तिहाड़ में बैठा तो आप लोग उसको चाय भी पूछने नहीं गए। ये वही पत्रकार है। भाई साहब एक बात बता दूं मैं, सुन लो। हरियाणा, ओ भाई, हरियाणा में एक बात बता दूं मैं, दूध घी छाछ और मट्ठा ये क्राइम मुक्त हरियाणा बनना चाहता है और ये बनेगा। मगर फर्क ये है, सुन लो, अगर सरकार बदलती है, बुरा मत मानना, तो जो हाल मेवात में है, क्या वही हाल पूरे हरियाणा में कर देंगे भाई साहब ये लोग। मंदिरों में जाने के लिए परमिशन दिखानी पड़ेगी एसएचओ को कि साहब हम जल चढ़ाने जा रहे हैं, परमिशन दे दो। शोभा यात्रा के लिए दिखाना पड़ेगा कि हमारी माताएं बहनें जो है वो मटके लेके शोभा यात्रा में जा रही है, कुआं पूजन कर ले। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? जब परमिशन मिलेगी नहीं तो पता क्या कहेंगे, अरे ऊपर से ऑर्डर आया है, संवेदनशील इलाका है, परमिशन नहीं मिल रही। अरे हिंदुस्तान में ही अगर परमिशन चाहिए हमारे को, अमरनाथ यात्रा के लिए हमें परमिशन चाहिए, वैष्णो देवी यात्रा में हमारे को आर्मी चाहिए, जितनी भी हिंदुओं की यात्रा होती है सब में हमारे को भाई साहब परमिशन चाहिए होती है। कहाँ? हिंदुस्तान में। तो भाई साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर मोदी योगी जैसे बंदे चले गए तो हकीकत में कौन आएगा बचाने? कौन आएगा बताओ? कोई नहीं आएगा। हिंदू अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा फिर। और जब प्रशासन तुम्हारा होगा तो बस फिर जिसकी मर्जी बजेगी भाई साहब, फिर तो उसी की बजेगी। आपने मामन खान की बात की है, तो मामन खान कह रहे हैं कि नूह में जिन लोगों ने हमारे लोगों को परेशान किया, कांग्रेस के आते ही उनको वहां से निकाल देंगे। सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं वो तो। देखो भाई साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सत्ता जिसके हाथ में थी, 62 साल से जिन्होंने देश चलाया कांग्रेस पार्टी ने, क्या 62 साल से कांग्रेस पार्टी ने देश चलाया है? क्या 62 साल केवल कांग्रेस का विकास हुआ है। अगर कांग्रेस ने इतना काम करा था तो अब की बार कांग्रेस की 99 सीटें क्यों आई भाई लोकसभा में? तो फिर अब की बारी अगर ईवीएम की वजह से आई तो इन्होंने पूरी सेटिंग क्यों नहीं कर ली? ये अब की बार तो ये 400 पार बोल रहे थे, 400 पार भी हो जाता फिर तो इनका। अच्छा यार तुम बढ़िया आदमी हो। मैं जो मत बोलो, मैं तो विपक्षी पार्टी जो बोल रही है वो बता रहा हूँ। विपक्ष कुछ भी बोल देती है, विपक्ष की बातों में मत आओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। देश धर्म और सबके लिए जो काम करता है, नरेंद्र मोदी जैसे और योगी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं। वो अपने घर परिवार के लिए नहीं कर रहे। योगी जी की बहन आज भी चाय बेच रही उत्तराखंड में, मोदी जी का भाई आज भी पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहा है। और रहा सवाल देखो भाई साहब और लोगों का, तो मुझे बुरे लोगों से मतलब नहीं, मुझे मतलब है अच्छे लोगों से।